हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. According to Einstein's photoelectric equation, the graph between kinetic energy of photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation. तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमें 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं. हर ग्राफ में फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है काइनेटिक एनर्जी को. तो अगर की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का मैथमेटिकल फॉर्म चेक करें, सो दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी मीन्स एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन दैट इज एच न्यू ज़ीरो प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है एंड न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. सो यहाँ पर जब भी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा उसी कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है. अदरवाइज ये जो आइंस्टाइन्स इक्वेशन है वो इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हमें उस समय निगेटिव फॉर्म में मिल जाएगी. सो कंडीशन, मोस्ट नेसेसरी कंडीशन है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ऑप्शन ए में अगर हम चेक करें कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बेसिकली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पर. इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं. अब ऑप्शन बी में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, बट इसमें बताया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी एक मिनिमम वैल्यू को बियर करती है. तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही गलत है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू होगी जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन नंबर सी में बोला हुआ है कि ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये ऑप्शन आइंस्टाइन्स इक्वेशन को ओबे नहीं करता. सो ऑप्शन सी भी गलत है. और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, मींस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना स्टार्ट हुआ है उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को. तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे न्यू नॉट विच इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो दिए हुए ऑप्शंस में से मोस्ट करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, in which a minimum frequency is taken as the threshold frequency. Hope you understood it well. Best of luck.